नमस्कार साथियों। आज अपन विशेष त्यौहार के बारे में बात करेंगे जो होली। होली का त्यौहार, होली क्या है, इसकी विशेष जो जानकारी है, हो सकता है अपन के साथ में ये गद्दारी की जा रही है जो मतलब ब्राह्मणों की तरफ से SC ST वाले लोगों के जो मतलब बहन बेटियों का अत्याचार। मुझे इस कहानी को पढ़कर लगता है कि हो सकता है अपन के साथ में ये बहुत बड़ा धोखा है। तो साथियों, इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें और देखिए, इसके ऊपर आप विचार विमर्श करिए। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। होली का त्यौहार क्या है और इसको क्यों मनाते हैं। तो साथियों, वीरगाना राजकुमारी होलिका की शहादत दिवस, जो होलिका दहन होता है उसको होली की जो शहादत है, हिंदू धर्म के त्यौहार भारतीय समाज के लिए एक कलंक का टीका है। वो कैसे हैं साथियों, देखिए। जानो तब मानो होली पर विशेष लेख है, मतलब इस तरीके से ये लेख है। भारत के दलित पिछड़ा को अपना इतिहास और साथ ही ब्राह्मण का इतिहास भी जानना आवश्यक है, मतलब सबका इतिहास जानना आवश्यक है। जब तक ये लोग इतना इतिहास नहीं जानेंगे तब इनमें आपसी प्रेम भाव पैदा नहीं होगा और ये लोग दूसरे के बाप को अपना बाप मानकर पूजा करते रहेंगे और अपने लोगों के शहादत के दिन शहादत मनाने के बजाय खुशियाँ मनाते रहेंगे। साथियों, ये शहादत का दिवस है, ये खुशियों का दिवस नहीं है। अगर ब्राह्मण के बारे में नहीं जानेंगे तो अंधविश्वास, कर्मकांड, भूत प्रेत, आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म, सामाजिक बुराइयों में उलझे रहेंगे और अपनी सारी कमाई ब्राह्मणों की झोली में डालते रहेंगे। दोस्तों समझिए, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें गलत बात नहीं है। फिर से इस पॉइंट के ऊपर मैं फोकस डालूंगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, आत्म परमात्मा कुछ नहीं होता, पुनर्जन्म भी नहीं होता है, सामाजिक बुराइयाँ उलझे रहेंगे, ये कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये सिर्फ एक कहानी है जो कि भूत प्रेत वाली ये कहानी है, लेकिन होलिका का ये वास्तविक सही है। तो ब्राह्मण के बारे में जानना जरूरी है। तो साथियों देखिए, पुरोहित मतलब जो ब्राह्मण है, जब जयमान के हाथों में लाल पीला धागा, कलवा, तखत, रक्षा सूत्र के बारे में बांधता है तो मंत्र पढ़ता है, ये बदो बलि राजा दानवेद महाबल देवतांत प्रतिद्वानामी रक्षमाल से। अर्थात जिससे रक्षा सूत्र बांधता है, दानव राजा महाबली राजा बलि को बांध गया था, उससे तो तुमको बांधता हूँ। मतलब इस मंत्र का मतलब ये, मेरी रक्षा करना, सलाइमान न होना मतलब अडिग रहना, ये मतलब उस मंत्र का तात्पर्य है। धागा बांधकर पुरोहित अपनी रक्षा का वचन यजमान से लेता है। जानकारी न होने के कारण आज पिछड़े दलित समाज के लोग आज धागा बांधकर गुलामी होने पर नहीं मालूम कि यह धागा मानसिक गुलामी का प्रतीक है। साथियों ध्यानपूर्वक देखिए, होली के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। अपन इसी टॉपिक को लेकर अपन जो बढ़ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट है कि होलिका के बारे में। प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप हरिद्रोही अर्थात आज का आधुनिक हरिदोई जिला जो उत्तर प्रदेश में है, जो हिरण्यकश्यप जो एक राजा था, उसके नाम से एक उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर एक जिले का नाम पड़ा है। हरिदोई जिला जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ का राजा था ये जो हिरण्यकश्यप। तो ईश्वर तो द्रोह करने वाला, यानी यहाँ के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। मतलब जो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। साथियों, होलिका एक स्त्री थी और जिसका जो भाई था हिरण्यकश्यप। तो इसके बारे में, तो होलिका युवा और बहादुर लड़की थी। जो लड़की थी एक युवा और जो मतलब बहादुर लड़की थी। वो मतलब किसी की बात, मतलब किसी के सामने कोई मतलब वो करना, जो क्या बोलते हैं जिसको, प्रेम भाव से तो रहना है, पर क्या बहादुर लड़की थी। किसी के मतलब गलत को गलत से ही जवाब देना, इस तरीके का मतलब जो युवा जो बहादुर लड़की जो, तो वो आर्यन तक के युद्ध में हिरण्यकश्यप के समान में लड़ती थी। तो हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद निकम्मा और अवज्ञाकारी निकला। तो मतलब उनका जो हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद,
वो मतलब एक आ गया, वो मतलब बड़ों का कहना और वो मानता नहीं था, वो दारू में, तो उसे शराब पिलाकर नशेड़ी बना दिया था, जिससे वह आर्यों का दास भक्त बन गया था। नशेड़ी हो जाने के कारण वो अपने नशेड़ी साथियों के साथ बस्ती से बाहर ही रहता था। मतलब निकम्मा लड़का था वो, मतलब अपने घर में नहीं आता था, वो दोस्तों के साथ बाहर ही रहता था। पुत्र मोह के कारण प्रहलाद की माँ अपनी ननद होलिका से उसके लिए खाना भोजन भिजवा दिया करती थी। साथियों, ये प्रश्न आप ध्यान से देखना। पुत्र मोह के कारण प्रहलाद की माँ जो हिरण्यकश्यप की जो मिसेस और होलिका की भाभी और जो ये भतीजा है उसके लिए खाना भिजवा दिया करती थी। उसके एक दिन होलिका का शाम के जब समय उसे भोजन देने गई तो उस नशेड़ी आर्यों ने उसके साथ बलात्कार और फिर उसे जलाकर मार डाला। तब जब तक होलिका घर न पहुंची तब राजा को बताया गया कि राजा ने पता लगवाया कि मालूम हुआ कि शाम को होलिका इधर गई थी लेकिन वापस नहीं आई। तब राजा ने उस क्षेत्र के आर्यों को पकड़वा कर उसे मुंह पर काली पोतवार कर माथे पर कटार व तलवार के चिन्ह बना लिए थे और घोषित कर दिया कि ये कायर लोग हैं। साहित्य में वीर शब्द का अर्थ है बहादुर या बलवान। वीर के आगे अ लगाने पर अवीर हो जाता है। अवीर का मतलब होता है कायर व बुजदिल। जिस तरीके से होली के दिन लोग माथे पर जो लाल हरा पीला रंग लगाते उसे अवीर कहते हैं। यानी कि इस देश के सभी लोग होली के दिन अपनी बहन बुआ का शहादत दिवस मनाने के बजाय खुशी खुशी स्वयं के कायर बनते हैं। वो उस खुशियों को भी मनाने के अवीर लगाना कायरता की निशानी है। दलित पिष्टों को यह नहीं लगाना चाहिए, न कि होली में खुशियाँ मनानी चाहिए। पॉइंट की बात है दोस्तों। SC ST के जो भी लोग हैं तो अपनी होली की खुशियाँ नहीं बनाए वो, क्योंकि अपनी एक बहन बेटी थी उसको इन ब्राह्मणों ने जला के राख कर दिया है। तो साथियों, हो सके इतना विरोध करो, अपने परिवार में भी जागरूकता फैलाओ, मेरा यही कहना है। बल्कि पॉइंट की बात करें फिर आगे बढ़ते हैं। बल्कि दलित पिष्टों को होली की शहादत दिवस के रूप में मनाना चाहिए। मतलब शहादत दिवस है जो मतलब किसी को जो वीर शहीद उसको याद करते, इस तरीके से अपन को इसको भी इस तरीके से याद करना। जिस समय पर घटना घटी थी उस समय जातियाँ नहीं थी, जातियाँ बाद में बनी है। मतलब उस समय कोई जातियाँ नहीं थी, वो पिछड़ी जाति की थी। इस कारण होलिका का DNA रिपोर्ट के अनुसार सभी दलित पिष्टों की बहन बुआ हुई। जो अपने को हिंदू समझते वह आज भी रात्रि में अपना मुर्दा नहीं जलाते। साथियों देखिए, जो भी हिंदू है वो रात को अपना जो मुर्दा नहीं जलाते। होलिका प्रहलाद के गोद में लेकर अग्नि में स्वयं नहीं बैठी थी। यदि गोद में लेकर बैठी तो दोनों जलकर राख हो जाते। ऐसा असंभव है कि साथ साथ बैठे व्यक्ति में से एक न जला। हमारा समाज कुछ पढ़ना नहीं चाहता जिससे उसे अपने इतिहास की जानकारी नहीं हो पा रही है। जानकारी के अभाव में पूर्वज के हत्यारों राम दुर्गा आदि की जय जयकार करता पाठ को इस पर चिंतन करना चाहिए। लोग से अपील है कि आप सभी लोग होलिका के दिन होलिका शहादत दिवस मनाइए। आपने घर गांव शहर में नहीं मना सकते तो कम से कम सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे मनाइए, ताकि होलिका एक लेडीज़ थी जो SC ST की जो थी, मतलब एक पिछड़े जाति की औरत थी, मतलब जो एक बहन बेटी थी हमारी, तो इसको जला के राख कर दिया। साथियों, मैं बार बार बोलता हूँ इसको, ये वास्तविक बात है। इस कहानी से आपको यही प्रेरित होता है। हर दलित पिष्ट के टाइमलाइन पर उस दिन होलिका की शहादत के दिवस पर रहेगा तो कितना प्रभाव पड़ेगा। एक छोटी सी कोशिश करें तो देखिए, जनहित में जारी होगा। पढ़ोगे हो तो जानोगे तो मानोगे। देखिए साथियों, होलिका का कड़वा सा त्योहार त्यों मतलब तुम्हारी हार, मतलब हार सभी शूद्र भाइयों और बहनों से मनोविधान से हमें गुलाम नहीं काल्पनिक कहानियों से भी फंसाया है। होलिका की कहानी हमारे शूद्र राजा हिरण्यकश्यप कहार जाति के राजा से, जो आज OBC के नाम से जाना जाता है। हिरण्यकश्यप जिला हरदोई के बहुत ही प्रतापी राजा थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। हिंदू धर्म के काल्पनिक देवी देवता के विरोधी थे। सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग को मानते थे। इनके बालक जन्म हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा था, लेकिन उसकी शिक्षा के लिए उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं थे। इसके लिए प्रहलाद को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा।
गुरुकुल में शिक्षा देने वाले सभी ब्राह्मण थे जो काल्पनिक देवी देवता की कहानी प्रहलाद को बताते थे, जिसके कारण प्रहलाद राजा हिरण्यकश्यप की बौद्ध धर्म की बातों को अनसुना करने लगा। तो दोनों में मतभेद होने लगा, आपस में झगड़ा होता रहता था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका गुरुकुल अपने भतीजे के प्रहलाद में जाया करती थी। वो एक दिन गुरुकुल में जाने से पंडित पढ़ाते उनकी नज़र होलिका पर पड़ी। वह बहुत ही सुंदर थी। वह अपने पढ़ाने वाले पंडितों ने उसका अपहरण करने पर मुंह पर बांधकर कोयला पर काम रंग लगाकर भय कर ताकि होलिका की पहचान न हो पाए, लेकिन होलिका ने पहचान कर उनका विरोध किया था। हिरण्यकश्यप को बताने को कहा कि जिन्हें गुरुकुल में पढ़ाने वाले पंडित घबराए, उन्होंने होलिका को आग जला दिया। उसमें होली नाम से प्रचलित है, जो आज भी चल रही है। इसे जलाने वाले आज भी पंडित ही होते हैं। साथियों, त्योहार हमारा अपमान है। शूद्र भाई जागृत हो, अपनी हार पर खुशी न मनाए। होली का इतिहास। होलिका अपने भाइयों में कह रही है कि मैं होलिका हूँ, मेरे दर्द को समझो मेरे प्यारे मूल निवासों। मैं होलिका हूँ, वही होलिका जिसको हर साल आप लोग जलाते फिर जी पर खेलते हैं नशा, और आप लोग सभी सच्चाई मानता। साथियों कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं कैसे जली। मेरा घर लखनऊ के पास हरदोई जिले में था। 2 भाइयों थे, राजा हिरण्याक्ष और राजा हिरण्यकश्यप। राजा थे हिरण्याक्ष ने आर्यों का कब्जा की हुई भूमि को जीतकर अपने कब्जे में कर लिया था। उसी आर्यों ने अपनी दुश्मनी का षड्यंत्र रचना शुरू किया। आर्यों में मेरे भाई हिरण्यकश्यप को विष्णु नामक आर्य ने धोखे से मार डाला। उसके बाद में मेरे भाई हिरण्यकश्यप ने उनके भाई के हत्यारे को विष्णु को पूजा प्रतिबंध लगा दिया। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र प्रहलाद विष्णु ने नारद नामक आर्य से जासूरी कराया, अपने गुमराह की घर में फूट डाला। प्रहलाद को गद्दार निकला, वहाँ से विष्णु से मिल गया तथा दुर्योधन से पकड़ कर पूरी तरह से आवारा हो गया। सुधार के तमाम प्रयास विफल हो जाने पर राजा ने उसे घर से निकाल दिया। अब प्रहलाद आर्यों के आवारा मटले के साथ वो लगा अवल शराबी के नखारों पर, परंतु मेरा होलिका हंसने पर भतीजे प्रहलाद के प्रति बना ही रहा। अक्सर राजा में शुक्र प्रहलाद को खाना खिलाने आती थी। फागुन माह की पूर्णिमा मेरा विवाह तय हो चुका था। फागुन पूर्णिमा के दूसरे दिन ही मेरी बारात आने वाली थी। मैंने सोचा कि आखिरी बार प्रहलाद से मिल लूं, क्योंकि अगले दिन मुझे अपनी ससुराल जाना था। जब मैं प्रहलाद को भोजन देने में पहुंचा तो प्रहलाद ने हंसा था। दूर में वह खुद को ही संभाल नहीं पा रहा था। फिर वह प्रहलाद की मित्र मंडली आर्यों ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, वेद खुलने के डर से उन लोगों ने मेरी हत्या कर दी थी। मेरी लाश को भी जला दिया था। जब मेरे भाई राजा हिरण्यकश्यप को बात की पता चला, उन्होंने मेरे हत्यारे को पकड़ लिया। उनके माथे पर तलवार मार के अर्थात कायर लिख दिया। तो उपस्थित प्रजा के उनके मुख पर कालिक पोतकर जूते चप्पल की माला पहनाकर वह गधे पर बैठाकर पूरे राज्य में जुलूस निकाला। जुलूस जिधर भी जाता था हर उन्हें कीचड़ मिट्टी का फेंककर उन्हें जलील करता था। परंतु आज समय के साथ आर्यों ने सच्चाई को छुपा दिया है और उसके रूप बदलकर होलिका का त्यौहार कर दिया। मेरे मूल निवास भाइयों, यह अवीर का टीका है जो कि लोगों के लिए बहुत ही बहन बेटियों को अत्याचार के बलात्कारी होते हैं। तो क्या आप भी अपनी बहन बेटियों के चलाएंगे, अवीर कायर का टीका लगाएंगे, शौक के जरिए होलिका का त्यौहार मनाएं। फैसला अब आपको करना है। आपके फैसले के न्याय इंतजार है बहुजन की आपकी बहन होलिका। साथ ही याद रखो, हिंदू धर्म के देवी देवता ही तुम्हारे पूर्वजों के हत्यारे हैं। हिंदू धर्म के भगवान उनके अवतार है, उनके देवी देवता ना तुम्हारे हो और ना तुम उनके हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय मूल निवास के राजा यज्ञबलि का तथाकथित धार्मिक अनुष्ठान के खिलाफ थे, क्योंकि इन अनुष्ठान के पशुधन, अनाज और दूसरे प्रकार के धन की हानि होती थी। जबकि धार्मिक अनुष्ठान की आड़ में आर्य लोग आयाई करते थे। ऋग्वेद को पढ़ने पर पता चलता है कि आर्य लोग धर्म के नाम कितने निकृष्ट कार्य करते थे। अनुष्ठान के सोम नामक शराब का पान किया जाता था। गाय, बैल, अक्ष, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को मारकर उनका मांस खाया जाता था। पुष्ट श्रेय के राजस्व के नाम पर यह सरेआम खुलेआम संभोग करवाया जाता था। इन प्रथाओं जो आज परंपरा में बन गई है, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हो तो आप लोग ऋग्वेद का 10वां मंडल, अथर्ववेद, सामवेद, देवी भागवत पुराण, वराह पुराण आदि धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं। कुत्ते बिल्ली की पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं है, परंतु तुम्हारे द्वारा किए गए गंगा जल से अपवित्र हो जाते। साथियों देखिए, भीमराव अम्बेडकर का ये लेख है
एक समय आर्यों ने इंडिया के शक्तिशाली राजा हिरण्यकशिपु को राज्य पर हमला किया, वहां अपना राज्य और अपनी सभ्यता को स्थापित करने की कोशिश की, फिर भी वो राजा कोशिश की। तो राजा हिरण्यकश्यप साथे कहानी बहुत लंबी है, इस कहानी को यहीं विराम करते हैं। ओके साथी।